नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आम का पौधा कैसे लगाया जाएगा, ये मेरे सामने आम का पौधा रखा। बहुत ज़्यादा भ्रम है कि ये आम का पौधा इतना बड़ा है। इसका देखिए कितना बड़ा है ये पौधा, लगभग 4.5 फीट का ये पौधा है। और इसको कितने बड़े ग्रो बैग में लगाना चाहिए, लोगों का ज़्यादातर सवाल रहता है कि इसको 20 इंची, 24 इंची या 18 इंची में लगा देंगे। पौधा बहुत बड़ा है। इस पौधे के ऊपर की हाइट से कभी भी मतलब मत रखिए। आज पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। यह वीडियो अगर पूरा देख लेंगे तो A to Z जानकारी आम के पौधे की दूंगा। आपके आम के पौधे मर जाते हैं, सूख जाते हैं, पत्ते जल जाते हैं, कभी कुछ नहीं होगा। देख लीजिए, मेरे इधर पौधे दिखा दीजिए। ये मेरे इधर पौधे कितने अच्छे हेल्दी पौधे चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी इनको जो है ना कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही आपके भी आम के पौधे चलेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। भगा के वीडियो अगर देखेंगे कोई लाभ होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है इसका ये रूट बॉल, इसको बोलते हैं रूट बॉल। ये रूट बॉल कितना बड़ा है। अब जैसे कि ये 5 इंची पन्नी में लगा हुआ ये पौधा है, मगर ऊपर से पौधा ज़्यादा बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, इसको उठा के 15 इंची 20 इंची ग्रो बैग में या मिट्टी के गमले में या प्लास्टिक में या सीमेंट में लगा देंगे। मैं पहली बात तो मना करूंगा कि प्लास्टिक सीमेंट का प्रयोग ना करें। मैं पहले बहुत कर चुका हूं, उसका रिजल्ट मेरे सामने है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है 8 बाई 10 का जियो फैब्रिक ग्रो बैग लिया है। ये भारत जियो फैब्रिक कंपनी का ग्रो बैग है, जिनका ग्रो बैग बहुत अच्छा होता है। भारत जियो फैब्रिक ग्रो बैग्स इनके सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी के बने हुए ग्रो बैग हैं। ये 500 GSM के लगभग ग्रो बैग होते हैं इनके। अब मैं बात करूंगा कि इसको लगाने के लिए मिट्टी कैसे बनाएं और बाद में मिट्टी के बाद क्या क्या केयर करनी है। तो मैं आपको बता दूं, आम के पौधे के लिए स्पेशल कौन क्या कहता है, मैं इससे मतलब नहीं रखता। यहाँ पर मैं आपको मिट्टी दिखाता हूँ। पहले देखिए, यहाँ पर इस तसले में मैं मिट्टी निकालता हूँ। देखिए, और मिट्टी देखिए, जबकि लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही है और मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है। ये देखिए, इस तरह से आम की मिट्टी होनी चाहिए। अब ये मिट्टी एकदम आपको काली दिख रही होगी। आप मिट्टी तो आम के पौधे के लिए क्या करना है मिट्टी बनाते समय, वो मैं डिटेल जानकारी आपको देता हूँ। सबसे पहले बात बता दूँ आपको, आम के पौधे के लिए आपको 50% नॉर्मल मिट्टी लेनी है। जो नॉर्मल मिट्टी होती है आपके पास, वही 50% ले लीजिए। और 50% मिट्टी लेने के बाद उसके अंदर आपको मिलाना है 20% ड्राई सक्स, चावल का छिलका। अब इसी जगह चावल का छिलका आ गया और आप चले जाएंगे कि जानकारी मिल गई। अभी नहीं, आपने 20% चावल का छिलका मिला लिया और 20% रिवर सैंड, नदी की रेत मोटी वाली, जो नदी की रेत होती है घर बनाने के काम आती है, वो 20% मिलानी। और 10% इसके अंदर मिलानी है वर्मी कंपोस्ट। ये है प्रक्रिया मिट्टी की। अब देखिए, यहाँ पर मेरी मिट्टी देखिए, लगातार बारिश हो रही है मगर मिट्टी का लड्डू नहीं बन रहा है। अब ये इतनी काली कैसे हो गई, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। जब मिट्टी आपने ले ली, बना ली, मिक्स कर लिया, उसमें हो सकता है आपके पास ट्राइकोडर्मा है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, ट्राइकोडर्मा मिला दीजिए। ट्राइकोडर्मा नहीं है कोई बात नहीं, साफ नाम का फंगीसाइड आता है, वो मिला के और इस तरह से ग्रो बैग के अंदर, जैसे इस ग्रो बैग से मैं मिट्टी निकाल रहा हूँ, इस तरीके के ग्रो बैग में भर के रख देना है। और ये मेरी मिट्टी हो गई है बनी हुई लगभग 4 महीने की। ये देखिए, इतनी भुरभुरी मिट्टी। अगर इतनी भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी और इसमें ना तो आपको देखिए धान की भूसी दिखाई दे रही होगी, सब गल के ख़त्म हो गई 4 महीने के अंदर डिकम्पोज हो गई। और डेली आपको इसमें पानी मॉइस्चर बना के रखना है, छाया वाली जगह में रखना है आपको डेली पानी। तो आपकी मिट्टी 4 महीने में देखिए ऐसी भुन के तैयार होगी, इस तरह से भुरभुरी। अगर आपने मिट्टी बनाई और तुरंत पौधे को लगा दिया तो आप ये समझ लेना कि पौधा मर जाएगा। आप सादी मिट्टी में भी लगा देंगे तब भी पौधा खराब हो जाता है। तो आपको ये प्रक्रिया करनी है। कम से कम 2 महीने तो रखिए, उसकी पूरी गर्मी निकल जाने दीजिए, उसको डिकम्पोज। क्योंकि जब तक कोई चीज़ डिकम्पोज नहीं होगी तब तक पौधे का ये भोजन नहीं है। अब ये मिट्टी इतनी भुरभुरी हो गई है, अभी आप बने रहिएगा, अभी बात के ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा हैं। आम के पौधे की पूरी डिटेल ये वीडियो है, अपने इष्ट मित्रों में शेयर करिएगा जो लोग। अब इसको क्या करना है, देखिए ये 8 बाई, मैं चाहता तो ये 8 बाई 10 का ग्रो बैग है। मैं चाहता तो इसको
15 बाई 15 में लगाता। मैं चाहता था इस आम के पौधे को, क्योंकि ये बड़ा था, पर नहीं, मेरे को पता है ना कि ये आम का पौधा इतनी बड़ी जब पन्नी में, ये 5 इंची पन्नी में इतना हेल्दी पौधा चल रहा है, ना पत्ते जल रहे, ना खराब हो रहा है, कारण क्या है? कारण है अधिक पानी। आम के पौधे को अधिक पानी नहीं पसंद है। ज़्यादा मिट्टी होगी, ज़्यादा पानी होगा, पौधा खराब होगा, पत्तियां जलेंगी, आप फिर कुछ भी कर लीजिए, फिर आप बचा नहीं पाएंगे। इसलिए छोटे ग्रो बैग में लगाइए। अब इसी में, इस 8 बाई 10 के ग्रो बैग में ये 4 साल 3 साल रह जाएगा, तब इसके अंदर इसकी जड़ें अच्छी तरह से आ जाएंगी। फिर इसको निकाल के आप 15 बाई 15 में लगा दीजिए, 12 बाई 12 में लगा दीजिए। इसी तरह प्रक्रिया साइकिल चलती रहेगी। शुरुआती दौर पे नर्सरी से पौधा ला रहे हैं तो 8 बाई 10 के ग्रो बैग में लगाएं, सबसे अच्छा साइज है 8 बाई 10। अभी देखिए, इसको केवल 2 इंची मिट्टी यहाँ पर नीचे फिल कर लेता हूँ। आम के पौधे के लिए मिट्टी को कम से कम बनाने के बाद आपको 2 महीना तो रखना ही रखना है, ये आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए, मैंने नीचे इसमें लगभग 2 इंची तक मिट्टी डाल ली। अगर आप 2 महीना नहीं रखेंगे और मिट्टी बनाई, किसी भी यूट्यूबर को देख के आपने मिट्टी बनाई, और बहुत बार बना चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, बहुत बार आपने आम के पौधे लगाए हैं और बहुत बार मारे हैं। तो ये देखिए, इसकी आसानी से बगैर रूट बॉल छेड़े इसकी पन्नी को काट के निकाल लेना। अब इतनी बड़ी पन्नी में पौधा अच्छा चल रहा था, और जैसे ही हम पौधे को अपने ग्रो बैग में, सीमेंट में, प्लास्टिक में या किसी भी गमले में पौधे को लगाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद पौधा मरने क्यों लगता है भाई? कुछ तो रीज़न होगा। इतनी बड़ी पन्नी में रखा था, 4 महीने से तो नहीं मर रहा था, मगर जैसे ही इसको हमने बड़ा ग्रो बैग दिया, भोजन ज़्यादा दिया, वैसे ही पौधा हमारा ख़राब होने लगा। देखिए, अभी इसी पन्नी में जब इसकी जड़ें नहीं भरी हैं, क्योंकि आम के पौधे की जड़ें बहुत स्लो चलती हैं। ये देखिए, अब इसके बाद में इसको बीचों बीच मैं इसमें सेट कर लूँगा। अब आपको पास से ज़रा दिखा दीजिए कैमरा ला के, कितनी जगह है। देखिए कितनी जगह है, इतनी ज़्यादा जगह है इसमें, और इसके लिए पर्याप्त है। अब इसके लिए ये थोड़ी है कि हम इसको उठा के 20 बाई 20, 18 बाई 18 में भर देंगे। अभी बने रहिएगा। तो मैंने आपको, अब ये मिट्टी मेरी 4 महीने में, मैं इसमें ह्यूमिक एसिड भी 20-25 दिन में इस मिट्टी के अंदर ह्यूमिक एसिड भी देता था, और पानी नमी बना कर रखा, और मिट्टी देखिए इस तरह से ये काली सी मिट्टी बन के तैयार हो गई। और इतनी भुरभुरी, पौधे के लिए इतनी भुरभुरी मिट्टी होगी तो पौधा ज़्यादा अच्छा चलेगा। देखिए, अभी डाल देता हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि राजू जी मैंने आप ही की तरीके से तो लगाया था, इसके बाद भी पौधा हमारा नहीं चला। अब देखिए, इसको उठा के ऐसे 1-2 बार पटक देंगे और सेंटर कर लेंगे। ये देखिए, ये हो गया। अभी इसमें मिट्टी थोड़ी सी कम है, और मिट्टी इस ग्रो बैग से निकाल लेंगे, इसके अंदर फिल कर लेंगे। बने रहिए वीडियो में। तो आपको ये चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि तुरंत मिट्टी बनाई और तुरंत पौधे को ना लगाइए। थोड़ा सा पौधे को इंतज़ार, मिट्टी को वो कर लीजिए, कम से कम 2 महीना तो मिट्टी को रख ही दीजिए। मैं केवल आम के पौधे के लिए, लीची के पौधे के लिए, और लंगन, जो लंगन का पौधा होता है, मैं उसके लिए मैं तो कहूँगा एक बड़ा ग्रो बैग ले लीजिए, उसमें इस तरह से मिट्टी बनाइए। ये देखिए, पूरी मिट्टी इसके अंदर आ गई। अब इसको अच्छी तरह से ऐसे पटक देंगे, ये बस। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, देखिए पौधा लग के तैयार हो गया। अब ये, इसको ना तो ज़्यादा मिट्टी मिली और ना इसमें ज़्यादा पानी जाएगा, पौधा हमारा बिल्कुल हेल्दी चलता रहेगा। इसको किनारे रख देते हैं। अब इसके बाद में इसमें क्या करना है, जो ज़रूरी काम है वो यहाँ पर देखिए, वैसे मिट्टी हमारी गीली है, जो बारिश बराबर हो रही है। तो ये देखिए, हमने लिया 2 लीटर पानी, और इस 2 लीटर पानी में डालेंगे यहाँ पर ये काला सोना। कितना? 1 ग्राम। ये काला सोना 1 ग्राम इसके अंदर डाला, यूँ, ये 1 ग्राम हो गया। और इसको अच्छी तरह से डंडे से हिला लेंगे। ये देखिए, ये काला सोना क्या है आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। ये है ह्यूमिक एसिड, जो कि आपको हर 15 दिन में 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड 1 लीटर पानी में घोलना है,
और अपने सभी पौधों में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर आम के पौधे में आपको 15 दिन में ह्यूमिक एसिड देना ही देना है। अगर आप भूल जाएंगे देना तो आप ये समझ लीजिए पौधा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने घोल लिया, देखिए तुरंत ही घुल जाता है ह्यूमिक एसिड। 98 वाला लीजिएगा और इसको ऐसे मिट्टी के अंदर दे देना है। बारिश का टाइम है, ये देखिए खूब अच्छी तरह से इसको दे दीजिए। ये लगभग चला गया, लगभग 1.5 लीटर ह्यूमिक एसिड। मैंने मिट्टी गीली है इसलिए थोड़ा कम ही दिया, 1.5 लीटर ह्यूमिक एसिड दे दिया। अब इसके बाद में इसमें क्या करना है, आपको 15 दिन में आपको ह्यूमिक एसिड देना ही देना है बराबर। जब तक आम का पौधा रखना है हर 15 दिन में आपको ह्यूमिक एसिड देना है। इसके बाद आपको हर 20 दिन में क्या स्प्रे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पौधे को बचाना है, चलाना है, स्वस्थ रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर है ये अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड 1 ml 1 लीटर पानी में लीजिए, इसके साथ में मिलाइए ये सागारिका या कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट जो इसके ऑर्गेनिक हो। तो ये सागारिका मिलाइए और मिलाने के बाद दोनों को अमीनो एसिड सागारिका और ये है एक देखिए चिपकू, इसको स्टिकर भी बोलते हैं। इसके 10 बूंद मिला लीजिए 1 लीटर पानी में और इस पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए हर 20 दिन में। परमानेंट 20 दिन में आपको अमीनो एसिड सागारिका और स्टिकर का स्प्रे कर दीजिए। और किस तरह से स्प्रे करना है ये भी बता दूं। स्प्रे आपको करना है इस तरीके से कि जिससे इससे पानी टप 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 चूने ना लगे। स्प्रे का मतलब स्प्रे करें मगर चूना नहीं चाहिए, ये आप ध्यान रखें। ऐसे हल्का सा स्प्रे मारा, बस जो बचा हुआ है दूसरे पौधों में स्प्रे कर दीजिए। इसके बाद में आपको जब आपने इसका स्प्रे कर दिया तो 1 हफ्ते के बाद आपको ये देखिए, किसी कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये है 0050। ये 0050 को आप 2 ग्राम लीजिए, 1 लीटर पानी में घोलिए और पौधे में स्प्रे कर दीजिए 1 हफ्ते बाद। इसके स्प्रे करने के 1 हफ्ते बाद आप इस पर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे कर देंगे बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। पत्तियां हरी रहेंगी, ग्रीन रहेंगी, पत्तियां नहीं जलेंगी। जो पोटास की कमी से पत्तियां खराब होती हैं वो कभी खराब नहीं होंगी। अब इसके बाद में आखिरी चीज़ मैं आपको बता देता हूं जो आपको करना है। आपको हर 15 दिन के अंतर में ये जो पुड़िया है ना, इसका स्प्रे ज़रूर करना है। 2 ग्राम आप 2 ग्राम इस पुड़िया से निकालिए। ये क्या है मैं बताता हूँ, ये है साफ नाम का फंगीसाइड। ये साफ नाम का फंगीसाइड 2 ग्राम 1 लीटर में हर 15 दिन के अंदर स्प्रे कर दीजिए। अगले 15 दिन में फिर आप बदल दीजिए, जो फंगीसाइड है उसको बदल दीजिए। ये है देखिए एमिस्टर। इस एमिस्टर फंगीसाइड का आप 1 ml निकालिए, 1 लीटर पानी में मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए। ये अगर इस तरह बदल बदल के स्प्रे करते रहेंगे तो आपका आम का पौधा बहुत हेल्दी चलेगा। अब रही कि राजीव जी आपने सब तो स्प्रे बता दिया, पर इसकी मिट्टी में खाद देने के लिए क्या बताया। तो मिट्टी में केवल आप 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट हर महीने इसकी मिट्टी में गुड़ाई करके दे दीजिए। हर महीने 1 मुट्ठी का मतलब 50 ग्राम ह्यूमिक एसिड दे रहे हैं, मिट्टी में 50 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाते रहेंगे तो आपको का पौधा बहुत अच्छा चलेगा, एकदम ग्रीन चलेगा। आपको कभी कभी मेरे शॉर्ट वीडियो जो होते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, उन पे देखिएगा जो छोटी छोटी टिप्स होती मैं देता रहता हूँ, उनको ज़रूर देखा करिए, जिससे आपको और भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आपके पौधे में कोई समस्या आ रही है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 87 65 13 13 10। इस नंबर पर व्हाट्सअप पर वीडियो बना के भेजिए और वॉइस मैसेज छोड़ा करिए, लिखिए नहीं, वॉइस मैसेज छोड़िए, मैं आपको जानकारी दे दूँगा। समय जैसे ही मिलेगा खोल के मैं आपको जानकारी दे दिया करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर जरूर करें। बहुत लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं जिन्होंने कभी जीवन में जियो फैब्रिक ग्रो बैग के अंदर पौधे को लगाया भी नहीं, मगर वो उसकी बात करने लगते हैं। तो ऐसे लोग सावधान रहें, करके देखिए, फिर इसके बाद कोई समस्या आती तो पूछिए, उसकी पूरा निवारण किया जाएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।